हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल द स्टूडेंट्स ऑफ द मार्केट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मार्केट साइकिल्स के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था वो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मार्केट की साइकिल्स कैसे होती हैं, मार्केट की रोटेशंस क्या होती हैं, कैसे मार्केट स्टेबल होता है, कैसे मार्केट बढ़ना शुरू करता है, कब मार्केट में डिक्लाइन फेज आना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें हमने कल डिस्कस करी। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, आपने वो वीडियो नहीं देखी है या हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, सो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें हम 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट के, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिगिनर ट्रेडर्स इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। लिक्विडिटी इज लाइक अ मदर मिल्क फॉर ट्रेडर्स। सो दोस्तों, लिक्विडिटी को एक मदर मिल्क की तरह कहा गया है। यहाँ पे मैंने इसे ऐसा कहा है बिकॉज मदर मिल्क जो है वो बच्चे को स्ट्रेंथ देता है, उसको ताकत देता है, स्ट्रांग बनाता है बिगिनिंग से ही। इसलिए मैंने इसको कंपेयर किया है मदर मिल्क के साथ, क्योंकि हम भी स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट में बच्चे ही हैं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, और उनको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, वो होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है? सो अ स्टॉक लिक्विडिटी जनरली रेफर टू हाउ रैपिडली शेयर ऑफ अ स्टॉक कैन बी बॉट और सोल्ड without these substantially impacting the stock price. Stock with low liquidity may be difficult to sell, may cause you to take the bigger loss if you cannot sell the share when you want to. किसी भी शेयर में या इंडेक्स में कितने लोग अवेलेबल हैं उसको बाय या सेल करने के लिए एट एनी गिवन प्राइस। अगर आपने किसी इनलिक्विड शेयर को बाय किया और उसका प्राइस जम करके ऊपर चला भी गया, लेकिन अगर आपको वहां पे बेचने के लिए कोई बायर ही ना मिले, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं, लेकिन सेलर को एक बायर की जरूरत होती है, तभी ट्रेड हो पाती है, तभी सौदा कंप्लीट होता है। तो अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी, बायर सेलर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और आप जिस रेट पे बेचना चाहते हो उस रेट पे अपने स्टॉक को बेच के एग्जिट नहीं कर पाओगे। इससे लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लिक्विडिटी आप समझ लीजिए कि हम किसी शेयर को रैपिडली बाय या सेल कर सके, कि हर प्राइस पे बायर या सेलर बैठा हुआ है किसी स्टॉक के अंदर या किसी इंडेक्स के अंदर, उसे लिक्विडिटी कहते हैं, उसे गुड लिक्विडिटी कहते हैं, कि हाँ यहाँ पे गुड लिक्विडिटी है, हम कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग लिक्विडिटी। सबसे पहले है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप एक्चुअली में डिटरमाइन करती है कि कंपनी कितनी बड़ी है, जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि मार्केट कैप कितनी है। आप सुनते होंगे न्यूज में, पढ़ते होंगे किसी बुक में या किसी न्यूज़पेपर में, स्टॉक की मार्केट कैप इतनी है। आपको सुनने को आता होगा स्टॉक्स में लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं। सो ये सब इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। बड़ी मार्केट को एक कवर करते हैं, स्टॉक मार्केट कितना बड़ा हिस्सा ये कवर करते हैं। मार्केट कैप कैलकुलेट कैसे होती है? प्राइस ऑफ अ शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेबल शेयर। हम यहाँ पे मान लेते हैं मेरे शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और मेरे कितने शेयर अवेलेबल हैं, वो मेरी मार्केट कैप होगी। अच्छा, शेयर अवेलेबल का मतलब ये है ट्रेडेबल कितने हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी है, ये कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उस शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो उसकी मार्केट कैप 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 नहीं होगी दोस्तों। क्यों नहीं होगी? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है उस कंपनी के। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे शेयर्स कंपनी ने मार्केट में दे रखे ट्रेड करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर प्रमोटर के पास होते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर डायरेक्टर्स के पास होते हैं और एम्प्लॉयज के पास होते हैं और लोगों के पास होते हैं जो ट्रेडेबल नहीं होते, वो फिक्स्ड है। कंपनी एक लिमिटेड शेयर ही बाहर निकालती है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मेरी कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस है 100, उसका टोटल शेयर है 100, बट 100 में से 25 शेयर मैंने अपने पास रखे हुए हैं एज अ प्रमोटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ बॉस। बाकी के 75 शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ट्रेडेबल शेयर काउंट होंगे, वो 25% शेयर काउंट नहीं होंगे जो मेरे पास अपने पर्सनल है। तो 75 हो गए ट्रेडेबल शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, सो टोटल आ गया 7500। सो मेरी मार्केट कैप होगी 7500। इस तरह से मार्केट कैप कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, वरना आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला भी दिख गया होगा।
ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ। ये हमारी इंडिया की टॉप कंपनीज है और इनकी ये मार्केट कैप है रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्री की है, सबसे बड़ी कंपनी है हमारे इंडिया की। मार्केट कैप कैसे होती है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। माइक्रो कैप हो गए जो पेनी स्टॉक हो गए। लार्ज कैप जो बड़ी कंपनी है, ये उनकी कुछ लिस्ट है, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ। उसके बाद मिड कैप हो गई जो मिड लेवल पे है कंपनियां, बहुत बड़ी भी नहीं बनी है और छोटी भी नहीं रह गई है, वो होगी मिड कैप। ये उसकी लिस्ट है मिड कैप कंपनीज की, आप देख सकते हैं ये कंपनियां हैं, आपने काफी नाम सुने होंगे इसमें से। उसके बाद आ गई स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कंपनीज, ये हमारी स्मॉल कैप कंपनीज है, हमको देख सकते हैं इनकी वैल्यू अभी कम है, स्मॉल कैप में आती है ये। उसके बाद आ गई माइक्रो कैप। माइक्रो कैप मतलब पेनी स्टॉक। अब दोस्तों इसकी ना लिस्ट दिखाने का फायदा है, ना इनमें ट्रेड करने का फायदा है, इनके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है, इन कंपनियों का कोई बहुत अच्छा बेस नहीं होता है। कई का माइक्रो कैप से निकल के मल्टी बैगर बन के लार्ज कैप तक पहुंची है कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऐसी है, कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपको, जिसका इन एंड आउट पता है, आप जिस कंपनी को आप अंदर से जानते हैं, माइक्रो कैप में है, आप समझते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी है, बट अभी ग्रो करना बाकी है, इसका अभी बुलंदियों पे पहुंचना बाकी है। ये भी धीरे धीरे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तक पहुंच जाएगी। दैट्स अ गुड चॉइस, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बट यू शुड नेवर ट्रेड इन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। ट्रेड मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती है, जल्दी लिया जल्दी बेचा, क्योंकि इन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज में लिक्विडिटी नहीं होती है, बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं होती है। आप शेयर लेके फंस जाएंगे। मैं आगे दिखाऊंगा आपको लिक्विडिटी कैसे देखी जाती है। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप बड़ी है तो मतलब उसके अंदर लिक्विडिटी है। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में टॉप कंपनीज है, 50 कंपनीज है, टॉप इंडिया की बिग कंपनीज है, टोटल 50 कंपनीज है उसके अंदर। वो 50 कंपनी सारी लार्ज कैप है, ऑन सब में भरपूर लिक्विडिटी है। आप खुल के किसी भी शेयर में ट्रेड कीजिए, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आपको हर प्राइस पे बायर सेलर्स मिल जाएंगे। आप कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, जिस प्राइस पे आपको निकलना है वो प्राइस आता है तो आप इजीली सेल करके निकल भी सकते। दूसरा तरीका होता है जानने का, स्प्रेड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्राइस बायर इज आस्किंग फॉर एंड द प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू सेल। मतलब स्प्रेड क्या होता है? एक डिफरेंस होता है कि मान लीजिए मैं एक बायर हूं और आप सेलर हैं और हम ट्रेड करने बैठे हैं किसी शेयर को। मैं मांग रहा हूं शेयर को, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे 100 रुपीज में दे दीजिए, मतलब मैं 100 रुपीज की बिड लगा रहा हूं। मैं बायर बैठा हूं, मैंने 100 रुपीज का ऑर्डर लगा रखा है और आपने सेल करने का ऑर्डर लगा रखा है 105 रुपए का। हमारी ट्रेड होगी ही नहीं। आप 105 से कम बेचने को तैयार नहीं है, मैं 100 से ऊपर लेने को तैयार नहीं हूं, तो हमारी ट्रेड नहीं हो पाएगी। आप थोड़ा सा नीचे नीचे आ जाएंगे 104 पे, मैं थोड़ा सा हो जाऊंगा 101 पे, फिर भी मुश्किल है हमारी डील हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं मांग रहा हूँ 102 रुपए और आप बैठे हो 102.5 या 3 रुपए पे, तो हो सकता है कि हमारी डील इजिली हो जाए। कहीं ना कहीं करते करते हमारे ऑर्डर मैच हो ही जाएंगे। तो इसलिए ये स्प्रेड हो गया। मैं अगर 100 रुपए पे खरीदना चाहता हूँ, आप 105 पे बेचना चाहते हैं, तो ये 5 रुपए का स्प्रेड हो गया, बहुत बड़ा गैप हो गया बायर और सेलर के बीच। जितना बड़ा गैप मतलब उतनी इलिक्विडिटी, मतलब उतना लिक्विडिटी कम है स्टॉक के अंदर। जितना छोटा गैप, जैसे मैं 101 रुपए पे खरीदने को तैयार हूँ, अब 101.5 रुपए पे बेचने को तैयार हूँ। सो ये हो गया 50 पैसे का गैप, मतलब ये गैप हो गया बहुत नैरो, बहुत छोटा। मतलब लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ट्रेड सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर स्प्रेड कम हो तो। सो इन हाई लिक्विडिटी स्टॉक स्प्रेड विल बी टाइटर। जैसे मैंने आपको समझाया, हाई लिक्विडिटी स्टॉक होगा, स्प्रेड टाइटर होगा, 10-50 पैसे पे बायर सेलर बैठे होंगे। और जो लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक होते हैं उनमें स्प्रेड वाइडर होगा, बड़ा स्प्रेड होगा। हम समझते हैं स्प्रेड कैसे होते हैं। देखिए ये इलिक्विड स्टॉक है, इलिक्विड मतलब लो लिक्विडिटी वाला स्टॉक है। इसमें स्प्रेड देख लीजिए आप। बिड मतलब होता है बायर, जब जिस प्राइस पे बायर खरीदना चाहता है। आस्क मतलब होता है सेलर, जो प्राइस सेलर मांग रहा है बेचने के लिए। अब समझ लीजिए ये पेन है, ये पेन मैं दुकान पे लेने गया, मैं कह रहा हूँ ये पेन आप मुझे 10 रुपीज पे दे दो, और सेलर कह रहा है मतलब मैं तो 15 नहीं, ये 15 रुपए का है। तो मैं हो गया बिड लगाने वाला, मैं बायर हूँ, मैंने 10 रुपए की बिड लगाई। और आस्क हो गया सेलर, जिसको 15 रुपए का बेचने को तैयार है मुझे। सो बिड एंड आस्क हो जाती है। और ये साइज मैंने लिखा पड़ा है आगे, तो साइज है ये बिड का साइज मतलब बायर्स कितने हैं, आस्क का साइज मतलब सेलर कितने हैं। तो ये नंबर दे रखा है और ये सब एग्जांपल के लिए है। बिड कितना है 90 रुपए, आस्क कितना 100 रुपए, मतलब बायर 90 रुपए में खरीदना चाहता है, सेलर कह रहा है मैं 100 रुपए में दूंगा।
तो उनकी ट्रेड ही नहीं हो पाएगी। जो बेचने वाला बैठा उसका माल बिकेगा नहीं, जिसको खरीदना चाहता है वो खरीद नहीं पाएगा। या तो जो खरीदना चाहता है वो महंगे पे जाके खरीद ले 100 रुपए पे, वो अपनी जिद छोड़ दे, तो मतलब उसका नुकसान हुआ ना। उसको 90 रुपए में खरीदना था, उसको 10 रुपए महंगा खरीदना पड़ गया। या फिर सेलर अपनी जिद छोड़ दे, वो 100 रुपए से 90 रुपए पे आ जाए और अपना 10 रुपए का नुकसान ले ले। मतलब किसी ना किसी को नुकसान लेना ही पड़ेगा जहां पे इनलिक्विडिटी होगी, ये चीज है। दूसरा देख लीजिए, एक जगह बिड जो है 92 रुपए की है और उधर आस्क जो है 110 रुपए का है। मजा नहीं आ रहा, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं लिक्विड स्टॉक के अंदर। यहाँ देखिए, ये 90 रुपए में बायर बैठा है, 91 रुपए में सेलर बैठा है। ठीक है, 1 रुपए चल जाएगा काम, एक टाइटर स्प्रेड है। कोई ना कोई, जैसे कि अगर बताइए 40 शेयर लिखा है, 40 शेयर 90 रुपए में खरीदने को तैयार बैठा है कोई, और 41 शेयर कोई 91 में बेचने बैठा है। हो सकता है कि जो जो बेचने बैठा है 40 में से 20 शेयर बेच दे 90 पे ही, बायर भी ले लेगा 90 पे। बायर को लगेगा 90 पे तो ले लिया, 20 शेयर और लेने हैं मैंने, वो शायद 91 पे जाके ले ले, तो सेलर को भी अपना प्राइस मिल जाएगा। सो टाइटर स्प्रेड में चीजें हो जाती हैं, सीमलेसली हो जाती है। मतलब बड़ा बता रहा हूं आपको, ऐसा होता नहीं है, बताना पड़ता है। एक्सचेंज में अपने ऑर्डर डाला, आपका प्राइस क्लिक हुआ, आपका सौदा हो गया, बड़ा फास्ट हो जाता है। बट इन लिक्विड स्टॉक में ऐसा नहीं होता, आप बैठे रहते हैं, कब आएगा आपका सौदा लगेगा, कब सौदा लगेगा कभी नहीं पता, कब बायर को सेलर मिलेगा, कब सेलर को बायर मिलेगा, पता नहीं चलता। अगला स्टॉक देख लीजिए, वो 92 रुपए में बायर बैठा हुआ है, सेलर का 91.5 है, तो सौदा हो ही गया। बायर महंगा खरीदने को बैठा है, सेलर और कम में देने को भी तैयार है, 50 पैसे और तोड़ने को तैयार है। उसको लग रहा होगा कि यहाँ से शेयर और गिर सकता है, जो भी रीजन हो। आप ये समझ लीजिए, लिक्विडिटी अच्छी होगी तो स्प्रेड टाइटर होगा। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह से ज़ीरोधा में मैं ट्रेड करता हूं तो ऐसे स्प्रेड दिखाई देता है। मार्केट विड्थ के अंदर ये दिखाई देता है स्प्रेड, कि बायर और सेलर किस प्राइस पे खरीदने और बेचने को तैयार बैठे हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं लिक्विडिटी है या नहीं, वो है इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट दोस्तों आप समझते होंगे कि दिन भर में क्या हुआ उनको चेक करना, वो इंट्राडे चार्ट होता है। 5 मिनट की कैंडल देख के, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स क्या टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो मैंने इसकी भी एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर रखा अच्छी तरह से कि टाइम फ्रेम क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। High liquid stock on intraday chart tends to flow in a sense, but illiquid stocks price movement doesn't make much sense. अब ये सेंस कैसे होती है मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 2 चार्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं मैंने आपको। अब इन चार्ट में अगर आप देखेंगे, सो ये रिलायंस का चार्ट है। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे आपको 2 चार्ट दिख रहे हैं। ये पहला चार्ट है रिलायंस का, इसके ऊपर लिखा हुआ मैंने लिक्विड स्टॉक, दैट मीन्स ये स्टॉक लिक्विड है। ऑब्वियसली रिलायंस सबसे बड़ी मार्केट कैप है इंडिया के अंदर, तो उससे ज्यादा लिक्विडिटी किसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा शेयर ट्रेड होता है रिलायंस का। अब इसकी चार्ट को देखिए, फ्लो कितने फ्लो से जा रहा है, हर कोई गैप नहीं है किसी भी प्राइस के अंदर, सारे प्राइस मिले हुए हैं चार्ट में, कहीं पे भी आपको गैप नहीं दिखाई देगा। क्या फ्लो चल रहा है इसका, है ना, सारा ये फ्लो हो गया। अब दूसरे चार्ट पे आ जाइए, छोटी कंपनी है, इनलिक्विड है, ज्यादा ट्रेड नहीं होता इसके अंदर। इसका चार्ट देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या है इसका, 12.5 रुपए के आसपास। अगला प्राइस का है 13.5 रुपए के आसपास, 1 रुपए का डिफरेंस। आपको लग रहा होगा सर 1 रुपए का डिफरेंस है, बट प्राइस देखिए 12.5 रुपए, मतलब 1 रुपए का डिफरेंस करीब करीब 10% का डिफरेंस है। यहाँ से प्राइस 10% जम किया, ठीक है, अगले कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ, ये साइलेंट एरिया है, यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं हुई, सीधा 10% नीचे गिरा, फिर थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया एरिया, उसके बाद दोबारा एक जंप मिली, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ऊपर नीचे। मतलब आप यहाँ पे आपका प्राइस, आपने यहाँ पे स्टॉक चलो खरीद लिया, अब यहाँ पे बेचना चाह रहे हो, आपको बायर नहीं मिलेगा, आपको सेलर नहीं मिलेगा, यहाँ पे सॉरी बायर नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ पे प्राइस आपका नीचे आ गया, फिर नीचे आके ऊपर चला गया, कोई फ्लो ही नहीं है प्राइस का, कहाँ खुल रहा है कहाँ जा रहा है, इतना गैप। ये देखिए गैप्स देखिए प्राइस के अंदर, ये देखिए गैप, यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं हुई, यहाँ कोई बायर सेलर नहीं था। अगर आपको लग रहा होगा कि चलो यार मैं यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 15.5 रुपए, इस जगह पे 15.5 रुपए आपका प्राइस आ रहा है। आप सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ पे बेच दूं, ये नुकसान हो रहा है, मैंने अब तक खरीदा था, लेकिन आप बेच नहीं पाएंगे क्योंकि इस पूरे एरिया में कोई बायर ही नहीं मिला है,
सीधा बायर यहाँ जाके मिला है 13.5 के आसपास, ₹2.5 का फर्क। उससे कोई बायर नहीं मिला कि अपने स्टॉक बेच सके और यहाँ से निकल सके। तो इसलिए ये इलिक्विडिटी की वजह से आपको अननेसेसरी लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। जिसको प्रॉफिट हुआ उसको सेलर नहीं मिला, बेचारा सेल कर सके। जिसको नुकसान हुआ उसको बायर नहीं मिला कि वो यहाँ अपने शेयर से निकल सके। तो इस तरह से बायर सेलर्स मिल नहीं पाते हैं और किसी भी प्राइस में कभी भी शेयर ऊपर नीचे होता रहता है। ये होता है इनलिक्विड स्टॉक। और लिक्विड स्टॉक चार्ट पे देख के सबसे अच्छे से समझ में आता है दोस्तों। सबसे बढ़िया जो समझ में आता है वो चार्ट पे ही समझ में आता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही था। एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता था इस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूं, आप लोग भी जाएं लिक्विडिटी के बारे में। ऐसा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे भी व्हाट्सएप आते हैं, लोगों को भी व्हाट्सएप आते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं और टिप्स आती हैं, फोन्स आते, ज्यादातर फोन आते हैं, हाँ मैं गुजरात से बोल रहा हूँ या गुजरात से बोल रही हूँ, आप मार्केट में काम कर रहे हैं ना, ऐसे कह के कॉल आती है और टिप्स प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई भी शेयर दे देते हैं। ये जो टिप प्रोवाइड करते हैं लोग, ये इनके पास 100 कस्टमर्स का डेटा है, आप समझ लीजिए। अब ये 100 में से 50 को बोलेंगे बाय कर लो, 50 को बोलेंगे सेल कर दो और फ्री में बताएंगे, कोई पैसे ही लेंगे उनसे। उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक ट्राई मार लेते हैं छोटी क्वांटिटी से। और सोचिए स्टॉक ऊपर चला गया, अब स्टॉक ने कहीं तो जाना है, ऊपर या नीचे, कहीं तो उसने निकलना ही है। ऊपर चला गया तो जिनको नुकसान हुआ उनको तो ये फोन नहीं करेंगे ना, उनका फोन उठाएंगे। और जिनको प्रॉफिट हुआ है उनको ये दोबारा कॉल करेंगे, बोलेंगे सर हमने बताया था ना आपको। वो भी उस बंदे ने भी पैसा कमाया होगा, 5, 10, 15, 20 हजार जो भी कमाया होगा, पैसा कमाया होगा। और 50 में से 25 बंदे तो इनके चपेटे में आ जाएंगे। वो कहेंगे यार कमा तो लिया ये 5-10 हजार पे, वो लोग भी 5-10 हजार पे ही मांगते हैं, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। फिर वो आपको रोज 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 ये खरीद लो ये बेच दो, हर थोड़ी देर में ये खरीद लो ये बेच दो, ऐसे ऐसे टिप देते रहते हैं। और तब वो बहुत गंदे और इलिक्विड स्टॉक्स देते हैं आप लोगों को। सो इन टिप से बचे और टिप के साथ साथ इन लिक्विड स्टॉक से बचे। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था आपको। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो कीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।